दोस्तों, देश के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या कोई आतंकवाद की घटना हो जाए जिसमें 2 या 4 लोगों की मौत हो जाए तो पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा होती है। लेकिन हमारे देश में पिछले कई सालों से हर दिन लगभग 500 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है और इस बात को लेकर कोई चर्चा तक नहीं होती। सिर्फ भाषण होते हैं और भाषणों में ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हैं वो ड्राइवरों की लापरवाही के चलते होते हैं। ज़रूरी है कि ड्राइवरों को जो ड्राइविंग के गुर हैं, जो उसके स्किल है, वो सिखाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल देश के अंदर खोले जाएँ। ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल देश के अंदर हैं भी, लेकिन 90% उनमें से फ्रॉड है। ज़्यादातर पैसे लेकर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन इसके बाद एक और तरह के स्कूल खुले देश के अंदर, जो राज्य सरकारें और कंपनियां, जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं, उनके बीच में जॉइंट वेंचर के तहत खुले, जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इनके कई ऐसे ड्राइविंग स्कूल हैं जिसके अंदर राज्य सरकार और इन्होंने मिलकर ये स्कूल खुलवाए हैं। ज़्यादातर होता क्या है कि जो ज़मीन होती है 10-15 एकड़ वो राज्य सरकार देती है और वहाँ पर जो वाहन वगैरह चाहिए होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और जो मैनेजमेंट है ज़्यादातर वो राज्य सरकार की रहती है या फिर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पर वो डिफर भी करती है। लेकिन इन स्कूलों के अंदर भी बद इंतज़ामी का हाल ये है कि जो वहाँ पर पहुँचते हैं ड्राइवर, मजबूरन पहुँचते हैं ज़्यादातर, वो बेहद दुखी रहते हैं और बेहद परेशान रहते हैं। इस हद तक परेशान रहते हैं कि एक हाल ही में एक ड्राइवर ने अपने लाइसेंस को आग लगाकर वहीं पर फूंक दिया, ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही, इनकी बद इंतज़ामी को लेकर। क्या हुआ था ऐसा मसला, और एक झलक आपको दिखाएंगे कैसे ही ड्राइविंग स्कूल की आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात करने जा रहा हूं ये पंजाब के महुआना में है, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहिब में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमोटिव एंड ड्राइविंग स्किल्स इसका नाम है। इसमें मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, वो पंजाब सरकार की ही है और ये टाटा मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाया गया था कुछ साल पहले। और मैं आपको बता दूं कि पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ एक ही ड्राइविंग स्कूल है जहां से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अगर आपको हैवी लाइसेंस बनवाना है तो। और इसको लेकर इतनी ज़्यादा हरासमेंट है, क्योंकि पहली बात तो पंजाब जैसी स्टेट जहां से जो टोटल अगर ड्राइवर देख लिए जाए देश में तो एक बड़ा हिस्सा पंजाब से आता है, और उस राज्य के अंदर सिर्फ एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। इस स्कूल को लेकर बहुत सी कंप्लेंट्स समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि क्यों एक ट्रक ड्राइवर जो है वो अपने लाइसेंस को आग लगाने पर मजबूर हो गया इस स्कूल की बदइंतजामी के चलते। भरपूर सिंह नाम है इस ड्राइवर का जिनके लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, 48 साल इनकी उम्र है। इनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया 2 मार्च 2020 को। इन्होंने लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हैवी लाइसेंस जो है उसको जब रिन्यू कराना है तो 2 दिन का एक रोड सेफ्टी प्रोग्राम करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक कानूनी अब ये ज़रूरत बना दी गई है, और ये जो ट्रेनिंग है 2 दिन की, ये पंजाब के अंदर इसी महुआना ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है वहीं से मिलती है। और इसके लिए इन्होंने, भरपूर सिंह ने 2 नवंबर 2020 को ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम वहाँ पर बना दिया गया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजो और आपका जो काम है वो फटाफट हो जाएगा। उससे पहले मैनुअल काम होता था, आपको वहाँ जाना पड़ता था, जाकर आपको फीस भरनी है और उसके बाद आपको टाइम स्लॉट मिलता था कि भी इतनी तारीख को आ जाना और वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन इस बार इनको था कि और भी जल्दी हो जाएगा, तो इन्होंने अपने घर से ही 2 नवंबर को अप्लाई कर दिया ये जो 2 दिन का रोड सेफ्टी का प्रोग्राम था इसके लिए। और अप्लाई करने के बाद अगले दिन 3 नवंबर को बात की स्कूल के, मैंने फ़ीस तो भर दी है, मेरी ट्रेनिंग कब होगी? तो उन्होंने कहा कि आपको मैसेज आ जाएगा, अभी हम बता नहीं सकते कि आपकी ट्रेनिंग कब होगी। कई दिन तक मैसेज नहीं आया, तो उसके बाद इनको एक कलकत्ता का चक्कर मिल गया इनकी गाड़ी के ऊपर, तो एज अ बतौर हेल्पर ये उस गाड़ी के साथ कलकत्ता चले गए। लेकिन अभी रास्ते में ही थे ये और मैसेज आ गया स्कूल की तरफ से कि आपकी फ़लाँ डेट को जो है वो ट्रेनिंग होगी। तो ऑब्वियसली वो रास्ते में थे तो नहीं जा सके वापस पंजाब सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए। तो जब वापस आए दोबारा से स्कूल को संपर्क किया, बताया कि मेरी फ़ीस जो है वो भरी हुई है, आप मुझे जो है नई तारीख दे दीजिए। तो वहाँ पर भरपूर सिंह का ये इल्ज़ाम है कि मुझे जो भी
व्यक्ति उस टाइप से बोल रहा था, उसने मुझे कहा कि 6,000 रुपये लगेंगे अगर नई डेट लेनी है 2 नंबर के अंदर, नहीं तो फिर दोबारा से सारी प्रक्रिया करो, ऑनलाइन जाके फीस जमा करो और उसी तरीके से तुम्हें मैसेज आएगा। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन कितनी है। 1-2 दिन का प्रोग्राम करना है। पहले तो आप अपने घर से 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक जाएंगे स्कूल के अंदर 2 दिन का कोर्स करने के लिए। उसके लिए आप पहले अप्लाई करेंगे, फिर कई दिन तक आप अपने घर पे बैठे रहिए, कहीं मत जाइए क्योंकि कभी भी मैसेज आ सकता है। आप कोई काम धंधा नहीं कर सकते हैं, मैसेज का वेट कीजिए। मैसेज के बाद आप वहाँ जाकर 2 दिन का ट्रेनिंग कोर्स करके आइए और अगर आपकी डेट स्किप हो जाए तो 6,000 रुपये रिश्वत दीजिए या फिर दोबारा से सारी प्रक्रिया को आप पूरा करें। तो इसी बात से खिंचकर भरपूर सिंह उसी समय इसी स्कूल के अंदर मौजूद थे जब इनसे 6,000 रुपये मांगा गया। तो उन्होंने इसी बात से गुस्सा होकर अपना जो पुराना लाइसेंस था उसको जलाकर राख कर दिया उसी स्कूल के अंदर। मैंने ऑनलाइन जो फॉर्म भर दिया लाइसेंस न्यू कराने का जी, वो फरीदकोट में गया, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया 2 नवंबर को इसी महीने में। 3 को ही मैं महुआने में चला गया जी, मेरे पास वीडियो भी बना हुआ है 3 तारीख का। महुआने में चला गया तो उनके पास मैं जाके अपना कागज पत्र दिखाया, वो बोलते भी ऐसे तो आप कैसे चलाया, घर चले जाओ आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा फिर आप आना। मैं उनको बोला जी ठीक है, आप मैसेज कब करेंगे? बोलता भी ये हमको पता नहीं है, हमारे प्रिंसिपल को पता कब करेगा, सिस्टम को पता कब करेगा। मैं कहा जी मैं तो सिंगल मालिक हूं, अगर मैं गाड़ी भर के कहीं चला गया तो फिर। बोलता ये हमारी सरदर्दी नहीं है, ये आपकी है। चलो जी, मैं वहाँ से परेशान होकर निराश होकर घर आ गया। घर आके मैं देख दूख के किसी गाड़ी के यार दोस्त के चक्कर लगाने के लिए यूपी में। अब मैं यूपी में चला गया तो बाद में मेरे को तो मैसेज आया नहीं, मैं जिससे ऑनलाइन फॉर्म भराया था मैं उसको कनेक्ट किया तो वो बोलता भी आपका तो डेट आ गया। तो चलो मैं आ गया, आके मैं फरीदकोट गया, जो उसके डेट आया था उसके पास जो तारीख था उसको मैं निकाल के मैं महुआना में चला गया जी। महुआना में चला गया, वहाँ में जाके मैंने उनको बताया कि ऐसे करके मैं चला गया था गाड़ी लेके, मेरा तरीका मैं लेट हो गया थोड़ा तो मेरा क्या करूँगी। वो बोलने लगे पहले तो मेरे को बोलने लगे इसको दोबारा भरो। मैं कहा ऐसे ना करो, दोबारा कैसे भरें। चलो मैं जबरदस्ती बोल बाल के अंदर चला गया। अंदर जाके मैं बातचीत किया। एक 6 नंबर में इन्होंने बैच था, प्रिंसिपल उसके पास गया। वो बोलता भी इसका तो फार्म दूर खोजना पड़ेगा जहाँ तो पैसा लगेगा और नहीं तो आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अगर वहाँ में परेशानी में आके वहीं अपना लाइसेंस को आग लगा दिया, वहीं अपने पेपर को आग लगा दिया। फिर उनके पास जो गाड़ी है जी, मेरे पास भारत बेंज का गाड़ी है 16 मॉडल, उनके पास जो गाड़ी रखा माँ वो 35-16 गाड़ी है, 4 मॉडल होगा जी। और जो आज की गाड़ी है पूरी इलेक्ट्रॉन आ रही है जी, वो 35-16 गाड़ी 2004 मॉडल है। उसमें हमारे को सिखाएंगे भी क्या जी। आज देख लो 2 नवंबर से लेके 20 नवंबर हो गया, गाड़ी मेरी घर खड़ी है। फिर वहाँ ना लोग बोलते क्यों नहीं, वहाँ डराते हैं भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपका लाइसेंस कर देंगे, दूसरा लाइसेंस आपका कैंसिल करवा देंगे, आपको नई सर्टिफिकेट देंगे। इसीलिए डर की वजह से लोग बोलते नहीं। ये पूरी घटना भरपूर सिंह ने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ साझा की। उसके बाद हमारी टीम ने बात की पंजाब के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और डिप्टी एसटीसी से। उन्होंने कहा कि आप सीधा प्रिंसिपल जो है स्कूल के उनसे बात करें, गुरदीप सिंह सेखों उनका नाम है, उनसे डिटेल में हमारी टीम की बातचीत हुई। तो उन्होंने ये तो माना कि ये जो हमारा सिस्टम है, उन्होंने कहा कि नया ऑनलाइन है और ये फॉल्टी है, इसके अंदर हम तुरंत जो है वो डेट नहीं दे पाते हैं। तो हमने उनको कई सुझाव दिए कि आप जैसे पासपोर्ट होता है, हज़ारों लोगों का पासपोर्ट, लाखों लोगों का पासपोर्ट हर साल देश के अंदर बनता है, लेकिन पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो बाकायदा आपको डेटों की सूची आती है, डेट्स की, कि भाई ये 10 डेट्स अवेलेबल है, आप किस डेट को आना चाहते हैं और किस समय पर आना चाहते हैं। वहाँ पर ऑप्शन आती है, आप टिक करते हैं, उसी डेट की आपको अपॉइंटमेंट उसी टाइम की मिल जाती है, उस समय आप जाते हैं, आपका लाइसेंस तुरंत बन जाता है। तो आप इस तरीके से सिस्टम बनाएं, जो हमने राय दी वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं उनको। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिवली तो इस बात को लिया। उनका कहना था, उन्होंने काफ़ी खेद जताया इस बात को लेकर के इस तरीके से हरासमेंट वहाँ पर लोगों की हो रही है। उनका कहना था कि मैं इस बात की भी जांच कराऊंगा कि किसने 6,000 रुपया भरपूर सिंह से मांगा, और ये भी कहा कि भरपूर सिंह को मेरे पास भेजिए, मैं उनका जो है काम बिना किसी हरासमेंट के कराऊंगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर सिर्फ भरपूर सिंह का नहीं है, मुद्दा हज़ारों उन ड्राइवर्स का है जो स्कूल के अंदर या तो ये 2 दिन का रोड सेफ्टी कोर्स करने जाते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग लेने जाते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो सभी के साथ लगभग इसी तरह का है और सभी की कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा स्कूल को लेकर। एक बात भरपूर सिंह ने और कही हमारी टीम से। उनका कहना था कि चलिए ये रोड सेफ्टी का 2 दिन का कोर्स तो छोड़ दीजिए, जो हैवी लाइसेंस की ट्रेनिंग स्कूल के अंदर दी जाती है, उनका कहना था कि जो ड्राइवर वहाँ पर पहुँचते हैं
उनको 20 साल का, किसी को 25 साल का तजर्बा होता है, और उनको जो सिखाने वाले होते हैं वो कल के बच्चे होते हैं। 20-25 साल का एक लड़का जिसने हमारे मुकाबले में 10% भी कभी ट्रक नहीं चलाया, वो वहाँ पर हमारे जैसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जिनसे सीखना ही हमारे लिए शर्म की बात होती है कई बार। तो अगर ट्रेनिंग सच में देनी है तो हमारे जैसे लोगों को, जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी हो और टेक्निकल लैंग्वेज भी हो इंजन वगैरह की, वैसे लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग पर लगाया जाए। और दूसरा इल्ज़ाम उनका ये था कि इतने पुराने और कबाड़ व्हीकल वहाँ पर ये लोग रखते हैं, वैरायटी नहीं है वाहनों की सीखने के लिए, और उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि उन वाहनों पर अच्छे से ड्राइविंग सीखी ही नहीं जा सकती है। ये भी एक इल्ज़ाम भरपूर सिंह ने लगाया, और भी कई ड्राइवर्स ने ये कंप्लेंट हमें की है। तो यहाँ पर हम पंजाब सरकार और ख़ास करके टाटा मोटर्स को ये कहना चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, देश की नंबर 1 कंपनी है, व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो आपका अगर ब्रांड जुड़ा है स्कूल के अंदर तो कम से कम आप वहाँ पर मैनेजमेंट में भी अपना रोल रखें। वहाँ पर ये सुनिश्चित बनाएं कि जो ड्राइवर्स आ रहे हैं वो वहाँ पर एंजॉय करें, वो खुद जाना चाहें कि यार जाना है, साल में 2-3 दिन वहाँ पर लगा के आने हैं, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, उनका दिल करना चाहिए, ना कि मजबूरी में वो लोग जाएं। और जो मजबूरी में भी जाते हैं उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम अपील करेंगे टाटा मोटर्स को भी और पंजाब सरकार को भी कि पहली बात तो ऐसे स्कूल पंजाब के अंदर 5-6 बनाएं। हर असल में 2-4 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होना चाहिए देश के अंदर। खैर जब तक नहीं है तो जो हैं उनको ढंग से चला लें कृपा करके। आप लोग भी अगर किसी ड्राइविंग स्कूल को लेकर अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।